वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं 1 to 7 जनवरी का करंट अफेयर्स में स्टार्ट करूँगा। 1 to 7 जनवरी तक का होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी मेगा डायरी कहाँ, मतलब को अमित शाह इनॉग्रेट किए हैं, ये कहाँ है, किस जगह? तो ये कर्नाटक में इनॉग्रेट किया गया है। जगह है मांड्या। और कर्नाटक का एक डायरी आपको पता ही होगा, कर्नाटक का डायरी है एक नंदिनी। एक और चीज़ है कर्नाटक के बारे में एक और चीज़ है कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ खोला गया है। फिर आप सेकंड आइए टॉपिक, एक प्रज्वला स्कीम, प्रज्वला चैलेंज कौन मतलब कि आपका लाया है? तो प्रज्वला चैलेंज एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लाए हैं। जो भी इनोवेटिव थॉट्स वगैरह जो भी है वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसका साइट का भी नाम है www.prajwalachallenge.com। फिर आपका टाटा अभी एक प्रेजेंटली फोर्ड का एक प्लांट एक्वायर किए हैं, किस जगह पे? गुजरात का। फिर एक जुआरी एक ब्रिज है, जुआरी ब्रिज। तो जुआरी जो ब्रिज है वो आपका कहाँ है? ये सेकंड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है गोवा में। अभी एक स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो कौन लॉन्च किया है? तो स्मार्ट प्रोग्राम आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च किया है। आयुष आपको पता है वो आयुर्वेदा, यहाँ भी ए से आयुर्वेदा। तो स्मार्ट प्रोग्राम आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च किया है। फिर फर्स्ट वीमेन जो कि सियाचिन में गई हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिवा चौहान, ये कैप्टन है। फिर आपका लॉन्गेस्ट रिवर क्रूइज कहाँ से कहाँ तक चला है? वाराणसी टू डिब्रूगढ़ ये चला है। और वाराणसी आपको पता ही है कि अभी उसको रिसेंटली FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, ईट राइट वाराणसी कैंट को रेलवे स्टेशन में। फिर सियोम ब्रिज कहाँ है आपका? सियोम ब्रिज कहाँ है आपका? सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्यों बनाया गया है सियोम ब्रिज? ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, चाइना के जो भी इन्फ्लुएंस वगैरह जो भी होता है तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा आर्मी के लिए। फिर आपका एक फेस्टिवल है, उसका नाम है इमोइनू। वहाँ एक ट्राइब है वो बनाते हैं इमोइनू और गान नगई, NGAI, गान नगई। ये कहाँ का है? ये मणिपुर, ये आपका मणिपुर का फेस्टिवल है। फिर फर्स्ट G20, अभी G20 समिट चल रहा है, पता ही आपको। इंडोनेशिया आपको दिया गया, इंडिया को दे दिया है। तो पहला समिट कहाँ होगा? वो पुडुचेरी में होगा, पुडुचेरी में पहला होगा। फिर कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया का कब का मतलब टारगेट है? तो 2023 इंडिया एलिमिनेट कर देगा कालाजार को। एक बाइंड है, बाइंड का पहले फुल फॉर्म याद रखिए, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, इसके लिए कितना सैंक्शन हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2500 करोड़ इसका आउटले है। फिर आपका 11th अभी 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया? ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज़ किया प्रवासी। फिर आपका वर्ल्ड का पहला फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूज़ियम कहाँ बन रहा है?
तिरुवनंतपुरम, केरल में है तिरुवनंतपुरम। एक कास्ट सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ? बिहार में। फिर उत्कर्ष 2.0 जो भी बैंकिंग रिफॉर्म्स वगैरह है, उत्कर्ष 2.0 कौन लॉन्च किया है? ये आरबीआई लॉन्च किया है। आरबीआई ग्रीन बॉन्ड भी इशू करने वाला है। कितने अमाउंट का? 2 ट्रांचे में होगा, 8000 करोड़ और 8000 करोड़, 2 ट्रांचे में आरबीआई ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे। फिर एमडी और सीईओ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? सुंदरम रामामूर्ति। सुंदरम रामामूर्ति। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको मिला है? वो मिला है आपको उड़ीसा को। असम वैभव अवार्ड जो कि असम का हाईएस्ट अवार्ड है, वो किसको मिला है? वो तपन सैकिया को मिला है। IITM मद्रास और DRDO डिफेंस टेक्नोलॉजी MOU साइन किए हैं, तो कोलैबोरेट करेंगे दोनों। फिर एक बुक लिखा हुआ है अभी, शशि थरूर जी लिखे हैं, उनका नाम क्या है? अंबेडकर अ लाइफ। कौन लिखा है ये? शशि थरूर। फिर आपका अभी वर्ल्ड ब्लिट्ज हुआ है। वर्ल्ड ब्लिट्ज आपको पता होगा चेस में होता है, मैग्नस कार्लसन इसमें जीतते हैं हमेशा। तो वर्ल्ड क्लास ब्लिट्ज में अभी इंडिया में सिल्वर कौन जीते हैं यहाँ? तो कोनेरू हम्पी अभी वर्ल्ड क्लास ब्लिट्ज में सिल्वर मेडल जीते हैं। फिर बिहार में इलेक्शन कमीशन के आइकॉन किनको बनाया गया है? ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। और आपको पता होगा 2023 क्या है, किसके द्वारा किया गया है आपका? तो 2023 जो है वो इंटरनेशनल मिलेट्स डे ऑर्गेनाइज किया है। किसके द्वारा? ये आपका जो भी हुआ है, ये आपका इंडिया एक्चुअली अर्ज किया था। ये 2019 से ये चल रहा है, 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 22 कि लास्ट में 2023 में इंडिया का बात माना गया और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बोला गया। फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ बना गया? स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडियन का जो मेमोरियल है वो बनाया गया है। अमृत भारत स्टेशन कितने टोटल बनेंगे? तो टोटल 1000 बनेंगे, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह रहेंगे, जो भी बच्चा लोग रहेगा वो खेलेगा वगैरह, ये है। फिर आप वाशनर एग्रीमेंट में अभी इंडिया ज्वाइन किया है। इंडिया कब ज्वाइन किया था? एक्चुअली 2017 में ज्वाइन किया था। 2017 में आपको पता होगा कि वो भी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन किया था। कौन? इंडिया 2017 में। तो वाशनर एग्रीमेंट है क्या एक्चुअली जो भी आपका एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट जो भी होगा आपका कन्वेंशनल वेपन्स वगैरह, जो कन्वेंशन में यूज़ करते हैं हम लोग, वो वेपन्स को के ऊपर एग्रीमेंट कितना वो मतलब एक्सपोर्ट होगा वगैरह, उसके लिए है। अभी इंडस्ट्री का स्टेटस जो है, इंडस्ट्री स्टेटस कौन दिया है? असम। किस सेक्टर को दिया है? क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट विच सेक्टर इज गिवन इंडस्ट्री स्टेटस बाय असम। तो ये आपका है टूरिज्म सेक्टर, एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग सेक्टर है जो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है, तो टूरिज्म सेक्टर को दिया गया है। फिर आपका अब आ जाइए डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन जो है लोकसभा में, वो कौन से आर्टिकल में दिया है? मतलब वो आर्टिकल 82 है एक्चुअली, और ये नेक्स्ट अब कब आएगा? 2026 में आएगा। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये है कहाँ? एक्चुअली देखिए,
आपका ईरान इधर है, ईरान है, इधर इराक है, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और यहाँ आपका क्या है, ओमान। इसके जस्ट ऊपर यूएई है, ओमान के जस्ट ऊपर यूएई है या गल्फ स्ट्रेट है, इसलिए ईरान और ओमान के बीच में है ये, ना कि ईरान और यूएई के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। फिर आप आइए, I3 लॉन्च पैड को लॉन्च किए, I3 लॉन्च पैड, I3 लॉन्च पैड, ICICI, एक्चुअली I3 मतलब 3 आई है, इन्फोसिस, ICICI और एक और है, तो ये तीनों मिल के लॉन्च किए हैं। अब आइए 108th इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया मतलब जाएगा, तो RTM नागपुर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ लॉन्च करा, तो ये आप याद रखें, नागपुर। फिर क्रोएशिया अभी ऐसा है जो कूना, उसका पहले करेंसी था कूना, अब ये इसका करेंसी हो गया यूरो, तो ये अब एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में, मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, टोटल 27 यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स हैं, तो अब कहीं भी आप 23 कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब आप बिना ऑब्स्ट्रक्शन के जा सकते हैं 23 कंट्रीज़ में, यही है, ये ज्वाइन किया है। फिर आपका क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया कैपिटल आपको पता ही होगा, ज़ैग्रेब, एड्रियाटिक सी के बगल में है ये। फिर आप आइए रोनाल्डो भी प्रेजेंटली कौन सा क्लब ज्वाइन किया है, अल नसर, ये किसका है, यूएई का है, क्लब है। सुन्नी डैम किसका है, ये हिमाचल प्रदेश का। फिर अभी स्टेट पुलिस अवार्ड मिला है, स्टेट पुलिस अवार्ड इंटरनेशनल है एक्चुअली, ICAP इंटरनेशनल स्टेट पुलिस अवार्ड किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है। फिर आप आइए इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, लाइब्रेरी कहाँ, जनरली जहाँ लिटरेसी ज़्यादा हुआ तो केरल। फातिमा शेख के ऊपर जो वीमेन का अपलिफ्टमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, वो 8th क्लास के बुक में उनका पढ़ाया जाएगा। ये कहाँ, किस जगह, तो आंध्र प्रदेश। फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बी के लिए वैक्सीन जो काट लेते हैं, तो उनके लिए US सबसे पहले वैक्सीन बनाया है, और इससे ये क्या मतलब डिजीज़ होता है आपका, फुल ब्रेड डिजीज़। अभी रेलवे बोर्ड के भी नए आ गए हैं, VK यादव पहले थे, तो अभी आ गया, उनका नाम क्या है, अनिल कुमार लाहोटी, रेलवे बोर्ड के। अब कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना एक, अब कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ बना है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क ये कहाँ बना है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क ये राजस्थान में बना है, एक्चुअली इनॉग्रेट किए हैं, आपका प्रेसिडेंट आपके इनॉग्रेट किए हैं, तो इसीलिए याद रखिए, राजस्थान में। अब बेस्ट पुलिस यूनिट कहाँ के हैं, जलना, नाम है जलना, याद रखिए, जलना कहाँ के हैं, ये नागपुर, बस जलना याद रखिए, ज़रूरत नहीं है वो नागपुर है। अभी RBI एक सर्वे पब्लिश किए हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, इन्फ्लेशन याद रखिए RBI। अभी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग कहाँ, NTPC बना है कहाँ, कवास कहाँ है, जनरली याद रखिए जब भी ये सब आएगा तो गुजरात आंसर, टिक मारिए सिर्फ गुजरात। फिर आपका अभी 3D यूनिट बनाया गया है, 3D यूनिट इंडियन आर्मी को दिया गया, जो कि अर्थक्वेक जोन एरिया है, वहाँ कहाँ का है ये, मतलब कहाँ बना है ये अहमदाबाद में बना है। एक स्मार्ट प्रोग्राम आपको बता रहा था मैं इससे जस्ट पहले, उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप, क्योंकि आयुर्वेदा तो आपको पता होगा, लेकिन ये एस के क्या होता है, ऐसे होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, तो आपका अभी यही है। और FSSAI के अभी नए
CEO आए हैं, उनका नाम क्या है? जी कमला वर्धाना राव। खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन जीते विमेन में? तो वो हरियाणा जीतते हैं जनरली। फिर आप MLAT का फुल फॉर्म याद रखिए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ड्यूटी। लीगल असिस्टेंस कहाँ के? जो भी सऊदी अरब थे। आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर, टोटल कितने यूनिट्स खोले जाएंगे? 1.5 लाख। फिर आपका यूरोपियन यूनियन का भी प्रेसिडेंसी 6 मंथ्स के लिए कौन लिया है? 6 मंथ्स के लिए स्वीडन का कैपिटल पता होगा आपको, स्टॉकहोम। फिर आपका ये आपको पता होगा, टोटल रिवेन्यू में जब मैं टोटल एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो क्या होगा? ये फिस्कल डेफिसिट इसको बोलते हैं। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, टोटल कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं? वो 6002 करोड़। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये आपका PIB का एक्चुअली, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये PIB का पार्ट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के टोटल एलोकेशन कितना हुआ है? 19744 करोड़। ये इंपॉर्टेंट ही आएगा एग्जाम में, हर एग्जाम में आएगा। साइट प्रोग्राम। फिर NSO के द्वारा रियल GDP और नॉमिनल GDP बताया गया है। तो हमेशा याद रखिए रियल GDP तो हमेशा कम ही होगा ना। तो रियल GDP कितना है? 157.60 लाख, 157.60 लाख। और नॉमिनल जो सोचा गया था, होना चाहिए था, वो 273.08। फिर वाटर विजन एट 2047 कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल में, MP। फिर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम अमेज़न, टोटल UPI कितना हो गया इस बार का? क्रॉस कर गया 782 करोड़। उसी तरह टोटल GST कब? अब रिवेन्यू मतलब जब भी होगा किसी मंथ का होगा ना, तो वो टोटल GST रिवेन्यू दिसंबर 2022 का 1.5 लाख करोड़। अभी एक साइंटिस्ट क्या डेवलप किए हैं? कि माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं ना, ओशन में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। कहाँ के? साउथ कोरिया। अभी फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुआ है ट्रांसजेंडर का, वो कौन सा कंट्री का? USA। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक। आधार आपको पता ही होगा, आधार जैसा इंडिया 9 कंट्रीज़ को और सप्लाई करेगा, ये भी याद रखिए। आर्टिकल अभी रिसेंट का आया है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो गया तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे याद रखिए। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 आपको पता ही होगा, फ्रीडम ऑफ मतलब किसी के बारे में बोल सकते हैं आप, तो फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये पहले किसके लिए था? पहले स्टेट के लिए ही था, लेकिन अब इसका एम्बिट बढ़ा दिया गया। एम्बिट मतलब अप्रोच बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ा दिया गया है तो किसके लिए? स्टेट से अब प्राइवेट में भी आप क्लेम कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सिटीजन। पहले एक्चुअली वर्टिकल अप्रोच था, अब आपका हॉरिजॉन्टल अप्रोच आ गया है। तो जो भी है स्टेट, ये यहाँ से USA से लिया गया है, तो USA में था तो यहाँ भी आ गया है। तो इसका केस याद रखिए, कौशल किशोर वर्सेस UP स्टेट। एक आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ गया लास्ट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये है आपका केरल में, ये लास्ट है, याद रखिए केरल में। तो 1 to 7 जनवरी आपका कंप्लीट है, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इतना आप पढ़ के जा सकते हैं। और मैं इसका जो PDF होगा वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं।